इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस 1998 में वजूद में आया। इसकी बानी डॉक्टर कुर्रतुल बख्तियारी साहबा हैं, जो फाउंडिंग मेंबर डॉक्टर साहबा ने इसको क्रिएट किया। बेसिकली मकसद ये था कि वो नौजवान जो एक्सक्लूड हैं, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए, उन बच्चों को, उन नौजवानों को कैसे इसका सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। हम कोर्सेज करवाते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ कोर्सेज करवाते हैं पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे, जिसके अंदर हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी नौजवान पढ़ना लिखना जानता हो और एक आइडिया हो फॉर चेंज, तब्दीली का आइडिया, मुस्बत तब्दीली का आइडिया, और वो अपने आइडिया और उम्र 35 साल तक हो। टोटल ये रिक्वायरमेंट होती है और वो फिर नौजवान पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आ जाता है। तो हमारे कोर्सेज थ्योरी एंड प्रैक्टिस बेस पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ाते हैं और वही अपने आइडिया को अपनी कम्युनिटी में वो प्रैक्टिस करता है। बेसिकली जब ये 2003 में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें लीज आउट की 4 एकड़ ज़मीन, तो जब हम इसको बनाने भी लगे थे तो एक तरीका तो यही था कि हम एक कन्वेंशनल टाइप और कंक्रीट स्ट्रक्चर में, या जो आजकल एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसमें हम बनाया जाए। तो फिर हमने एक स्टडी की कोयटा के अंदर कि किस तरह की इस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जब हमने हन्नावाड़ा कम्युनिटी को स्टडी किया तो कम्युनिटी के अंदर हमें तमाम सवालात के जवाब मिले। उसमें बनाने वाले लोग, हुनरमंद लोग, और इसके बनाने की तमाम मटेरियल मौजूद था। तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। हमने फिर यहीं के लोकल और हुनरमंद लोगों को, हन्नावाड़ा के लोकल और हुनरमंद लोगों को एंगेज किया और ये पूरी यूनिवर्सिटी की तामीर की, जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म, और जिसके अंदर बहुत कम कूलिंग चाहिए और बहुत कम हीटिंग चाहिए इसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। हम जिस जगह पे ज़मीन है हमारे पास रास्ता नहीं है, इसके अलावा पानी हमारे पास नहीं था, गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी, क्योंकि हम रास्ते से थोड़े फासले पे हैं और ऑलमोस्ट पूरा बलूचिस्तान है ही ऐसा। तो हमने इनको अपने लिए मसला नहीं बनाया। गवर्नमेंट का कोई नेटवर्क नहीं था पानी का, तो और ना हम ट्यूबवेल खोदना चाहते थे, क्योंकि ट्यूबवेल भी कोई मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है। वो भी आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स पड़ा हुआ है पानी का, वो आप निकाल रहे होते हैं। तो फिर हमने कहा कि और क्या तरीका हो सकता है। तो फिर हमने कोयटा को स्टडी किया कि हर साल बारिशें कितनी होती हैं। तो 20 सालों के डेटा के मुताबिक, जो एक रफ डेटा है, 220 मिलीमीटर बारिश हमें मिली कि हर साल 220 मिलीमीटर बारिश होती है एवरेज। मगर ये पानी जाता कहाँ है? ये पानी आमतौर पर रोडों पे, नालियों में और नदी नालों में ज़ाया हो जाता है। तो हमने ना सिर्फ इन पानी को हम रीयूज़ किया, हमने रेन हार्वेस्टिंग के ज़रिए, हमने अपनी छतों के ज़रिए परनाले लगाए और उन परनालों में जो पानी आता है और उसको उस परनाले के ज़रिए लिंक किया पानी के टैंक में। तो अब हमारे पास तकरीबन कुछ 10,000 गैलन पानी स्टोर हो रहा है, जबकि हमारे पास जो गुंजाइश हम देख रहे थे इससे कई गुना ज़्यादा की है। अगर हमारे पास वसाइल होते तो हम तकरीबन 40 से 50,000 से ज़्यादा गैलन पानी स्टोर कर सकते हैं हर साल। फिर हमने स्टडी किया कि कोयटा में जो हालात हैं, और हमने सोलर का डेटा लिया कि आपके पास सूरज का क्या डेटा है। तो पता ही चला कि आपके पास 365 दिन में से 300 दिन आपके पास मुकम्मल सूरज है। ये मैं कोयटा की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ हम जिस जगह पे हमारी ज़मीन वाक़या है वहाँ पे विंड कॉरिडोर भी है, तो 4.3 मीटर पर सेकंड की विंड मौजूद है हमारे पास यहाँ। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को हमने जोड़ा तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ कहलाते हैं, कि विंड को भी और सोलर को। और अब हमारे पास तकरीबन 10 किलोवाट की बिजली हम खुद अपनी प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमारी तमाम ऑफिस के लिए, क्लासरूम्स के लिए, लैब्स के लिए और हमारी बाकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। रास्ता नहीं था तो हमारे पास गैस पाइपलाइन नहीं आ पा रही थी, और वैसे भी रोज़ बरोज़ गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि हम अपना तरीका को देखें। तो फिर हमें नज़र आया कि बायोगैस, जिसको गोबर गैस कहते हैं, वो हमने यूज़ किया और हमने अपने प्लांट्स लगा दिए, जिसमें काउडंग और पानी से मिलके आप गैस तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा था, कॉस्ट इफेक्टिव भी था, जिसके अंदर ना सिर्फ आपको गैस मिल रही होती है, आपके साथ साथ ऑर्गेनिक मिन्योर भी मिल रहा होता है। तो ऑर्गेनिक मिन्योर को आप ज़मीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फसलें, अपने दरख्त, अपनी बाकी चीज़ों को वो खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ। जबकि आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मोर देन 80% पॉपुलेशन अब भी मड हाउसेस में रहती है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और जिस तेज़ी से सीमेंट का और सरिये का कल्चर आया और जिस तेज़ी से उसकी कीमतें बढ़ी हैं, अब अफोर्डेबल नहीं है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है वो आपके इलाके में नहीं बन रहा, वो कहीं और बन रहा है, तो सारा पैसा आपका कहीं और चला जाता है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात है कि आप आमतौर पे समझा जाता है कि मिट्टी से कच्ची इमारत बनती है, मगर अगर हमने जो थोड़ा बहुत जो हमारी अपनी बेसिक रिसर्च आप कह रहे हैं वो ये है कि सीमेंट की जो लाइफ है वो 30 से 40 साल है, उसके बाद एरोड होना शुरू हो जाता है। इस तरह चूने की भी एक लाइफ है, मगर मिट्टी की एज इट इज लाइफ नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस शुदा नहीं है। और आप जब तक उसको खुद पानी से नहीं खराब करेंगे, जब तक खुरचेंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं होती। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये करीबन 10 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, और हमें आज तक इसको रिपेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
जिस कल्चर के अंदर कंफर्टेबल है कि कुर्सी और मेरे ख्याल में बड़े बड़े कंफर्ट सोफे आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, मगर जो यहाँ का अपना कल्चर है हमने उसको इस्तेमाल किया और उसमें वसाइल का भी कम से कम इस्तेमाल है। जो दूसरी बड़ी बात है, आप दरख्तों को नहीं काट रहे होते। आप पूरी इमारत में जितनी भी हमारी इमारत देख रहे हैं, इस इमारत में जितने भी दरवाजे और खिड़कियाँ लगी हुई हैं, कोई भी एक नया नहीं है, ये सब हमने कबाड़ी से रिसाइकिल किए हुए हैं, लगाए। इंटरेस्टिंगली जब ये नौजवान आते हैं जब यहाँ पे, तो हम इनसे यही कहते हैं कि इस डिग्री से तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मगर माशाल्लाह जो अब तक की हमारी अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक कोई भी एक नौजवान आज तक को फारग नहीं है। हर नौजवान कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज है और कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और चाहे इसका पूरा प्रैक्टिकल मॉडल है, जिसमें आप अपनी गैस बना रहे हैं, आप अपनी बिजली बना रहे हैं, आप अपने पानी के रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं और आप अपनी सब्जियां ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, आप अपने लाइफ स्टॉक यहाँ पाल रहे हैं, आप अपनी मुर्गियां पाल रहे हैं यहाँ पे और यहीं से फंड रेजिंग कर रहे हैं और यहीं से अपने वसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं हमने और कहीं हमें नजर नहीं आया।